हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से मेरे होने वाले थे वाइवा स्टार्ट, जो कि सेकेंड टर्म के पीरियोडिकल असेसमेंट के थे। मेरा ऑर्गेनॉन का सिलेबस बाकी था कवर करना। तो ऑर्गेनॉन में ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आता है। वही मैं साइको के यहाँ पे नोट्स निकाल रही हूँ, बिकॉज हमें सिलेबस में था थिंकिंग, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन और इमोशन वाला। मेरा अटेंशन और कंसंट्रेशन के नोट्स निकालने रह गए थे। वही मैं पीडीएफ से निकाल रही थी, जो कि हमें पढ़ाया हुआ था कॉलेज में। उसके बाद नेक्स्ट डे था मेरा फार्मेसी का वाइवा। बट वाइवा में वो क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले थे जो कि सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकल हुए। वही प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू जो हमारे रोल नंबर की आएंगे, वो परफॉर्म करने थे वहाँ पे। मैं सुबह उठ के वही प्रैक्टिकल देख रही थी। मैं पहले ही बोली थी कि वाइवा नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है। सो बेसिकली मैं प्रैक्टिकल 5 थे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ ग्लोब्यूल, मेडिकेशन ऑफ ग्लोब्यूल, एम्पिरिक टेस्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल। डे फिजियो का वाइवा था, बट बहुत बारिश होने की वजह से हमारा सिटी रेड जोन में था, रेड अलर्ट में। इस वजह से लेक्चर शिफ्ट हो गए ऑनलाइन, और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी बारिश हुई है। ये हमारा कैंपस का थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है, जो कि मुझे लगा मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे। और जस्ट स्टिकिंग सम पिक्चर्स ऑन ऑर्गेनल जर्नल। बेसिकली मैम ने बोला था कि आप उसे डेकोरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, और उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप स्टिक कर सकते हो। तो मैं वही स्टिक कर रही थी। आफ्टर स्टिकिंग द ऑर्गेनल जर्नल पिक्चर्स, आई स्टार्टेड विथ स्टडी ऑफ एनएट, बिकॉज वाइवा के लिए वर्टिब्रा और रीव्स वगैरह आने वाले थे, बिकॉज इट इज़ सेकेंड टर्म पोर्शन, दैट इज़ थोरैक्स। सो मैं यहाँ पे वही रिवाइज कर रही थी, और मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले जो कि मुझे एग्ज़ाम के पहले मैं एक बार रीड करके जाऊँ, और फिर वो मुझे लर्न हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे मैं जोहरी एमबीबीएस का देख रही थी। उसके बाद देखने के बाद मैंने फिर से मैं खुद एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि जब खुद को खुद एक्सप्लेन करते तो वो ध्यान में रह जाता है। तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर को डिसेक्शन भी होता है, लाइक डेड बॉडी होती है। बट मैं उसका प्रूफ देने के लिए यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती। मेरा ऑब्वियसली बीएचएमएस का ही कॉलेज है, बट बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स वगैरह सब बहुत अच्छा है। लाइक सब एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स थे वो हमें भी है, वो अच्छे से पढ़ाए थे। एचएमएम का भी बहुत अच्छे से है। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आपके साथ टिप और ट्रिक शेयर करूँ जो मैं पढ़ती हूँ। अभी तक मेरा यूनिवर्सिटी नहीं हुआ है, मेरा फर्स्ट टर्म ही हुआ है। बट जब मेरा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, मैं अच्छे मार्क्स गेन करूँगी, तो आई विल गाइड यू फॉर दिस ऑल्सो कि कैसे पढ़ना है वगैरह। बिकॉज जब मैंने होम्योपैथी का वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो तब अवेलेबल नहीं थे। और आई थिंक बहुत लोग वही फेस करते कि बहुत कम कंटेंट होता है हमारे बीएचएमएस का। मेरा इतना ही मोटिव है कि मैं कुछ आपको गाइड कर सकूँ, आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप भी इस फील्ड में खुद से इंटरेस्ट लो। चलो अभी चलते हैं फिजियो के वाइवा के लिए। फिजियो का वाइवा बहुत अच्छे से गया था। वैसे नेक्स्ट डे था मेरा एचएमएम का वाइवा। वाइवा के पहले मैं यहाँ पे जर्नल लिख रही थी। बहुत कुछ ज़्यादा लिखना नहीं था, 2 रेमेडीज थे, पॉलीकेस रेमेडी, वही लिखने थे जो हमें बाय चॉइस जो पसंद आए वो उसमें से 2 लिखने थे। तो मैंने सल्फर और नाइट्रम नूर लिख रही थी यहाँ पे। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जर्नल और फॉर्मेट वहाँ पे ऑलरेडी दिया था कि क्या इसका एग्रीवेशन, मोडेलिटीज़, पिकुलियर सिम्टम्स, एलिमेंट फॉर्म वगैरह, डिज़ायर, स्लीप वगैरह वही लिखे थे, और जो आप देख भी सकते होगे यहाँ पे। और मैंने नाइट्रम नूर बाद में लिखी थी, पहले सल्फर लिखी थी। और यहाँ पे डक पिक्चर भी ऐड करना था, तो मैंने यहाँ से चैट जीपीटी किया था डक पिक्चर के लिए, और उसके प्रिंट निकाल के मैंने ऐड किया, स्टिक किया था, जो कि मैंने यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं किया है, वो मैंने नेक्स्ट डे किया था ऐड करके। और मैंने यहाँ पे जब स्टडी कर रही हूँ एचएमएम का, वो भी आगे आपको गाइड किया है कि मैं कौन सी बुक यूज़ वगैरह करती हूँ। आप वो देखो, लास्ट तक वीडियो देखो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देखती है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं और अच्छे से कंटेंट बनाने का ट्राई करूँगी जो आपको हेल्पफुल हो, और जो आपको मोटिवेट करे हमारे डिग्री के लिए। क्योंकि डिमोटिवेशन तो आ ही जाता है, लोग बोल के चले ही जाते हैं कि आप बीएचएमएस कर रही हो ऐसे करके। बट इट इज़ वेरी नाइस पैथी, और करो स्टडी। इसके लिए मैं खुद बोलूँगी
कि मैं अभी अच्छे से HMM करती हूँ वैसे तो, और मैं अभी बिलीव करने लगी हूँ होम्योपैथी पे। Hi everyone. So tomorrow will be my HMM Viva. So for Viva, I studied from HMM book, which is Homeopathic Materia Medica by Dr. J.D. Patil. I recommend this book to you because Alan's keynote also good. वो मेरे पास भी है, बट व्हेन यू स्टडीड HMM, मे बी आई थिंक यू स्टडीड इट थॉरोली, नॉट सुपरफिशियली. की नोट जो है वो रिमेंबर करने के लिए की रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी है, बट यू फर्स्ट स्टडी द remedy. You definitely go for JD Patil. I am not promoting that book, but just for your help, I will try to give some review, and book review I will add in this video at the end, so you can check. And if link मिली तो मैं वो link भी आपको description box में डाल दूँगी, so you can buy or you can download the PDF if it is available. This is a book which I refer for HMM, and you can see all the basic things are given in this book for knowledge of HMM, and afterwards it gives the remedies, and you also get some trials and some aversions related, fear, dream related remedies. Trials of homeopathic remedies also given, so you can easily remember all the trials which we require. And this is a book. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.